कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। क्या आप क्लास 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस अथवा एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं, आज इसका लेक्चर 3 है। तो आइए आप सभी को 12th सफलता बैच में स्वागत है और आज हम इसका लेक्चर 3 पर जो है स्टडी करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन बेवफा कैसे होती है, कैसे छोड़कर चली जाती है, और ये भी पढ़ेंगे कि इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हम लोग अंत में 10 जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आइए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसे कहते हैं आवेशन की विधि। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, बोलो। तो हम लोग आज की जो टॉपिक है इसे कहते हैं आवेशन का विधि। बोलिए, क्या बोलते हैं? आवेशन का विधि। कंप्लीट है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चलिए, ये हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग आवेशन का विधि होता क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, आवेशन का विधि मतलब आवेश करने का विधि, जिसमें पहला जो मेरे पास विधि आता है उसे सबसे पहला विधि को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। तो देखिए, जो घर्षण द्वारा आवेशन होते हैं चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, ये होते क्या हैं? आप लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाइए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन्हें यह वीडियो की अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन कहते किसे। तो समझिए, घर्षण द्वारा आवेशन हुआ कि जब हम किसी 2 चालक को बीच घर्षण कराया जाता है, लगड़ा जाता है, तो आवेश का उत्पत्ति होता है। यानी जब क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं किसे, तो कहना है कि जब 2 चालक को आपस में लगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश का उत्पत्ति होता है, जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बोलिए, कंप्लीट हो गया। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है? जब 2 चालक को आपस में लगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसे घर्षण द्वारा क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। अर्थात घर्षण करने से क्या होगा, जैसे देखिए मेरे पास मान लिया जाए एक बॉडी है ए और दूसरे बॉडी है बी। अभी दोनों अलग अलग हैं। ए है बॉडी ए और ए है बॉडी बी। जब ये दोनों बॉडी को हम घर्षण कराएंगे, टक्कर कराएंगे, तो आवेश का उत्पत्ति होता है। जब 2 चालक के बीच घर्षण कराए जाते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होते हैं, जिसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए, ये दोनों चालक को हम घर्षण करा दिए, ये दोनों ए और बी के बीच जो है घर्षण करा दिए। अब क्या हुआ, मान लिया जाए कि ए का एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके बी में चला गया। तो याद रखिए, इसका इलेक्ट्रॉन यदि बी में गया तो अब आप क्या कहिएगा कि सर जो बॉडी ए था और बॉडी बी है। अब समझिए, तो बॉडी ए जो है इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दिया, तो इस पे जो आए सर पॉजिटिव चार्ज आ गए। कैसे चार्ज आए? पॉजिटिव।
लेकिन ये बताइए, ये जो बी है इलेक्ट्रॉन को लिया, यानी इस पे कैसे चार्ज आ गए, तो नेगेटिव आ गए। कंप्लीट है, बोलिए समझ में आ गया। तो जब दो चालक को आपस में लगड़ा जाता है यानी घर्षण किया जाता है, तो आवेश का उत्पत्ति होता है, जिसे घर्षण द्वारा क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। यानी घर्षण से आवेश को पैदा कर देना। जैसे इसी के कारण से क्या होते हैं कि वन में जो होते हैं लकड़ियां आपस में हवा को चलने से घर्षित होते हैं, और घर्षित होने के बावजूद क्या होते हैं कि वन में आग लग जाते हैं। तो इससे लोग कहते हैं कि जे ये वन में चंदन ये समान टकराने से आग लग गई। अथवा आप देखिएगा, आप दो समान पत्थर ले लीजिए और उस पर टनाटन मारिए तो तितकी बिगने लगता है, वही घर्षण द्वारा आवेशन है। जो घर्षण किए तो आवेश पैदा हो गया, समझ गए। अथवा टायर उर जो ट्रक होते हैं जब रोड पर चलते हैं तो रात में देखिएगा तो तितकी निकलते हैं, वो घर्षण के कारण निकल पाते हैं। कंप्लीट है। अब आइए, ये जो घर्षण द्वारा आवेशन होते हैं, इसमें ध्यान देना है कि सर ये जो घर्षण द्वारा आवेशन होते हैं, तो ये जो घर्षण द्वारा आवेशन है ना मेरे प्यारे साथियों, घर्षण द्वारा आवेशन में जो होता है, आवेशन में देखिए क्या कहता है, एक समान आवेश उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, एक समान आवेश उत्पन्न होते हैं। एक समान आवेश एक समान होते हैं, परंतु जो प्रकृति होते हैं ना उसका वह विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। चलिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या प्रश्न आएंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन में कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं, तो एक समान आवेश उत्पन्न होते हैं। कंप्लीट है। लेकिन उसका प्रवृत्ति कैसा होता है, विपरीत होता है। देखिए, एक पॉजिटिव तो दूसरे नेगेटिव होते हैं। कंप्लीट है। तो जो दो चालक लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया उस पर धन आवेश आएगा, जो ग्रहण किया उस पर ऋण आवेश आएगा। इतना तक कंप्लीट है। तो आगे हम लोग बढ़िए। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि आपसे पूछा जाए कि देखिए ये जो नुकीले भाग होते हैं, देखिए नुकीले भाग पे याद रखिएगा कि जो नुकीले भाग होते हैं, तो नुकीले भाग पर जो होते हैं आवेश की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। आवेश की मात्रा क्या होते हैं, आवेश की मात्रा जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। तब बताइए, यदि आपसे कोई पूछे कि किस भाग पे आवेश की मात्रा सबसे ज्यादा होते हैं, तो याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि ये जो होते हैं आवेश के नुकीले भाग पे, ये जो किसी भी चालक हैं यदि नुकीला भाग है तो वहाँ आवेश की मात्रा ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे, या तो टावर ले लीजिए अथवा भट्ठा ले लीजिए, चिलमिली भट्ठा जिसपे जो होते हैं ईंटा वगैरह पकाए जाते हैं, उसको ले लीजिए। तो उस पे देखिएगा, मान लिया जाए कि ये जो है इस आकृति का आप लोगों के बीच में समझिए, इस आकृति का जो होते हैं भट्ठे बनते हैं, जिसमें ईंट ऊंट पकते हैं, ऊपर इस तरह से होते हैं, जस्ट इसी तरह होते हैं। और बताइए, इसके ऊपर ऐसा जो होता है एक त्रिशूल रहता है। तो आप लोग का रहता होगा कि ये जो त्रिशूल दिया गया है इस पे शंकर भगवान आ करके तांडव करते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है। ये जो होते हैं ना तड़ित चालक के बने होते हैं। किस चालक के बने होते हैं, याद रखिएगा, तो तड़ित चालक के बने हुए रहते हैं। किस चालक के बने हुए रहते हैं, ये वाला तो तड़ित चालक के, जो कॉपर को मिक्सलेनियस करके बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि नुकीला भाग इसका होता है, और नुकीला भाग रहने के कारण क्या होता है कि जब आसमान में बिजली गिरता है, जिसे कहते हैं कि लाखों वोल्टेज होते हैं, और जब ये बिजली गिरेंगे, ऐसे यदि ये नहीं रहेंगे तो ऊंचे स्थान पर गिरने के कारण यह भट्ठा को ध्वस्त करके बैठा देंगे। इसलिए नुकीले भाग भट्ठा से 2.5 फीट ऊपर दे दिए जाते हैं, और इसे ये नीचे की ओर पृथ्वी में कनेक्ट रहता है, जो आने वाला बिजली को न्यूट्राइजर कर देता है, पृथ्वी में अर्थिंग दे देता है। जितने बिजली आते हैं वो पृथ्वी में जा करके जो होते हैं उदासीन में बदल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिए जाते हैं। अथवा ऊंचे ऊंचे इमारतों भवनों पे ऐसा देखिएगा तो उसका अर्थ यही हुआ
कि वो जो है बिजली गिरने वाले है उसको नीचे गिर देगा। और देखिए जो बिजलियां गिरती है हमेशा ऊंचे स्थानों पे गिरते हैं। लोग कहते हैं कि यदि जो गोबर होते हैं उस पे यदि बिजली गिरे तो सोना में बदल जाएंगे, मूर्खता की निशानी है। कभी गोबर पर जो है बिजली गिर ही नहीं सकता है और सोना नहीं बदल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि वो सतह में सटे हुए रहते हैं और ये जो बिजली गिरते हैं ये ऊंचे स्थानों पे गिरते हैं, तो इसलिए ऐसा दिए जाते हैं। कंप्लीट है। तो आइए इसकी बात जो है घर्षण जब हम कराते हैं तो किसके किसके बीच घर्षण कराएंगे तो कौन सा धन आवेश उत्पन्न होगा कि ऋण आवेश उत्पन्न होगा? जैसे बाल और कंघी के बीच कराएंगे तो बताइए बाल पे कौन आवेश उत्पन्न होंगे? धन। और बताइए कि जो कंघी है उस पर कौन आवेश उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। कंप्लीट है। तो आइए उस सभी बातों को देखते हैं। क्या इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, अन्यथा आगे हम लोग समझते हैं। देखिए अब जो है मेरे ये हम देखते हैं कि हम लोगों को जो पढ़ना है कि किन किन वस्तुओं के बीच क्या घर्षण कराएं कि कौन सी धन आवेश पर कौन पे ऋण आवेश उत्पन्न होंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ये पदार्थों के बीच घर्षण कराएंगे तो यहाँ धन आवेश यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि यदि आप कांच एवं रेशम के बीच घर्षण कराते हैं तो कांच पे धन आवेश, कांच की छड़ पे कैसे आवेश उत्पन्न होंगे? धन आवेश, एवं रेशम की कपड़ा पर जो होते हैं ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। कंप्लीट है। यदि कंघी एवं सूखे हुए बाल, ये जो बाल है और जो कंघी होते हैं उस पे यदि घर्षण कराते हैं तो याद रखिएगा कि सूखे हुए बाल पे धन आवेश उत्पन्न होते हैं और कंघी अथवा प्लास्टिक पे कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं? ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि ऊन एवं प्लास्टिक के बीच जो है हम लोग लगड़ मारते हैं, ऊनी कपड़ा और प्लास्टिक के बीच यदि घर्षण कराते हैं तो ऊन पे धन आवेश उत्पन्न होते हैं और प्लास्टिक पे कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं मेरे प्यारे साथियों? ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। कंप्लीट है। इधर आइए, यदि बिल्ली की खाल ले लीजिए, बिल्ली की खाल या बाल और एबोनाइट का छड़ से लगड़िए तो बिल्ली की जो खाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज धन आवेश उत्पन्न होंगे एवं एबोनाइट के छड़ पे कैसे आवेश उत्पन्न होंगे तो ऋण आवेश उत्पन्न होंगे। यदि आप कांच एवं सिल्क ले लेते हैं तो कांच पे धन आवेश और सिल्क पे ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। दोनों के बीच में लगड़िएगा तो पता चलेगा। इसी को ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे, यह बात अगले लेक्चर ने बता दिया गया था। आप इस लेक्चर पढ़ने से पहले, इससे पहले 2 लेक्चर बन चुके हैं, उस लेक्चर को पढ़ लीजिए तो ये ज़्यादा समझ में आएंगे, जो कि आप लोग का इसी ग्रुप पे संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे ही मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जाइएगा फिजिक्स में तो मिल जाएंगे। इधर आइए, इसके बाद यदि फर्श ले लीजिए और रबड़ या अंबर या एबोनाइट का छड़ लीजिए और ये दोनों के बीच जब घर्षण कराइएगा तो फर्श पे पॉजिटिव चार्ज और रगड़ पे या रबड़ हो या एबोनाइट हो या अंबर पे जो है नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। कंप्लीट है। यदि इसकी बाद कंघी एवं कागज ले लीजिए, कंघी को घर्षण कराइए और कागज के तो कागज पे धन आवेश और कंघी पे ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। क्या इतना आप लोग को समझ में आ गया? आ गया तो एक बार जय हिंद मार दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसकी बात जो है हम लोग का दूसरा आवेशन का जो दूसरा विधि है उसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, यह जो होते हैं चालन द्वारा आवेशन क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टर। तो आइए ये दूसरा मेरे विधि है आवेशन का, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्टर। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्टर किसे कहते हैं? आप ध्यान दीजिए। चार्जिंग मतलब क्या हुआ, कहने का अर्थ है यहाँ देखिए कि चालन द्वारा, चालन माने चल करके, चालन मतलब चल करके। जिस तरह से आप एक गिलास में दूध ले लीजिए और गर्म दूध और दूसरे गिलास में ठंडा पानी रखिए और जब दोनों को संपर्क में लाते हैं तो गिलास का भी पानी जो होते हैं गर्म हो जाते हैं और दूध का जो होते हैं गते गते ठंडा होने लगते हैं धीमे धीमे। तो वही बात यहाँ भी है। चालन द्वारा आवेशन क्या होते हैं, मान लिया जाए कि एक जो बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी है और इस बॉडी पे जो है देखिए यहाँ से धन आवेश फैला हुआ है। कैसे आवेश फैले हुए हैं?
धन आवेश फैले हुए हैं। इसे एक तार भी है और स्विच भी दिया गया है। ए मान लिया जाए कि इस पे धन आवेश फैले हुए हैं, इसको हम ए मान लिए, और इस तरफ जो है एक दूसरे बॉडी है, इस पे कोई आवेश नहीं है, यह उदासीन बॉडी बी है। ध्यान से देखिएगा, एक जो है धनावेशित है, इसे हम कहेंगे कि यह जो है सर धन आवेशित या आवेशित है। आवेशित मतलब या तो धन भी रह सकता है अथवा ऋण भी रह सकते हैं। कंप्लीट है। तो बताइए ए जो है मान लिया जाए ए आवेशित वस्तु है, ए आवेशित चालक है, और ए जो है अनावेशित चालक है, अनावेशित चालक है। कंप्लीट है। अब ए दोनों के बीच जब ऐसे हैं अलग अलग हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े हैं, लेकिन जब यही चालक को हम दूसरे को एक कनेक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ क्या फर्क पड़े। जब यहाँ हम कनेक्ट कर दिए और कनेक्ट करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा उसको समझिए। ए मेरा चालक ए था और ए जो है मेरे चालक क्या है बाबू, बी है। ये दोनों को तार से कनेक्ट कर दिए। अब जो था इस पे जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज फैले हुए थे, अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज इसके माध्यम से जो है फैल जाएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसके माध्यम से पॉजिटिव चार्ज फैल गए, और इसमें जो है इस पे मान लिया जाए क्यू आवेश था, पूरा क्यू है, तो यहाँ मानो कि इस पे जो आवेश फैला होगा Q1 और यहाँ Q2, और ये जो पूरा Q होंगे यह Q1 प्लस Q2 के क्या होंगे, बराबर होंगे। सर कैसे हुए सर, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। ये अगले क्लास में आप लोग का पढ़ा दिए गए थे कि आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होते हैं किसे कहते हैं, बताए थे, बोलिए। तो हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं ना। और आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग इस बात को पढ़े थे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे। तो यहाँ भी वही वाला बात है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ, ये चालन द्वारा आवेशन कहते हैं किसे, तो कहना है कि जब अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाए जाते हैं तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक पर आवेश एक समान ना हो जाए, जिसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। कंप्लीट हो गए। चालन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, कहना है क्या कि चालन द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए जाते हैं तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है। देखिए आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश की मान एक समान ना हो जाए, अर्थात यहाँ जो है Q1 और Q2 क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। यानी जब संपर्क में लाएंगे तो इसका आवेश उस पे चले जाएंगे और तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों पर आवेश का मान एक समान ना हो जाए। और याद रखना है मेरे प्यारे साथियों कि यह जो होता है सिर्फ चालक के लिए होता है। इस पॉइंट को आप लोग का ध्यान देना है कि चालन द्वारा जो आवेशन होता है यह सिर्फ किसके लिए होते हैं, तो बता दीजिए। सिर्फ चालक पदार्थ के लिए ही होते हैं, अचालक में ऐसा नहीं हो सकते हैं। कंप्लीट है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है केवल चालक के लिए होते हैं। इसमें जो होते हैं हम दो वस्तु लेते हैं। कितने वस्तु लेते हैं, दो चालक पदार्थ लेते हैं। एक धन आवेशित होता है और दूसरे ऋण आवेशित होते हैं। ये भी बात को याद रखिएगा, आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो चालन द्वारा आवेशन में कितने चालक को लिए जाते हैं, दो चालक को लिए जाते हैं। एक चालक आवेशित होते हैं एवं दूसरे चालक क्या होते हैं, एक चालक जो होते हैं एक चालक आवेशित होते हैं एवं जो दूसरे चालक होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरे चालक होते हैं यह अनावेशित होते हैं। अनावेशित मतलब क्या हुआ दोस्त, तो अनावेशित मतलब हुआ कि इस पर कोई आवेश नहीं होते हैं।
यह जो होते हैं उदासीन होते हैं। देखिए एक पर आवेश था, दूसरे पर आवेश नहीं था, और ये हमेशा किसके लिए लागू होंगे? तो मेरे भाई चालक के लिए लागू होंगे। कंप्लीट है ब्रदर? अब आगे समझिए। तो बताओ बाबू, किसी का कोई प्रॉब्लम्स हुआ? नहीं ना? तो चालन द्वारा आवेशन कंप्लीट हुआ। क्या कहेंगे कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाए जाते हैं तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक पर आवेश का मान एक समान ना हो जाए। देखें, आवेश तब तक बहा जब तक कि दोनों पर एक समान ना हो जाए। हाँ, आप पॉजिटिव हम लिए, यहाँ नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, तो दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव फैलेंगे, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। और याद रखना है कि इसमें यह केवल किस में होते हैं? ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि चालन द्वारा आवेशन संभव है, तो कहना है केवल चालक में। चालन द्वारा आवेशन में कितने पदार्थ लिए जाते हैं? तो दो होते हैं, एक धन आवेशित होते हैं, दूसरा एक आवेशित होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? दूसरा अनावेशित होते हैं। क्या यह बात कंप्लीट हो गए? कंप्लीट हो गए तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। अन्यथा इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप नाम, वर्ग का नाम मैसेज कीजिए। 9th 10th 11th 12th जी मेंस जो है, नीट हो गए, आईआईटी, ये सभी का नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अब आप लोग आगे बढ़े। इनमें किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स है? नहीं ना? चलिए इसके बाद हम लोग अब समझते हैं। इसके बाद जो है लास्ट, ये तीसरा, जरा इसे प्यार से समझना होगा मेरे दोस्तों। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। सर, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या हुआ? इसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तीसरा पॉइंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम लोग समझते हैं कि सर ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन होते हैं किसे कहते हैं? तो जो प्रेरण द्वारा आवेशन है मेरे प्यारे साथियों, किसे कहेंगे? जरा ध्यान से सुनिए। सर ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन होते हैं किसे कहा जाता है? कुछ बताइए तो। देखिए ध्यान से, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होते हैं कि देखिए यह केवल प्रेरणा से ही आवेश उस पे चले जाएंगे, उसकी ओर हो जाते हैं। मतलब होता है ना कि मोटिवेट किया, कोई लालच दिया और उसकी ओर हो गया। बस यही कहेंगे कि जब किसी अनावेशित चालक को समीप आवेशित चालक को लाए जाते हैं तो अनावेशित चालक का इलेक्ट्रॉन, तो आवेशित चालक का इलेक्ट्रॉन अनावेशित चालक का इलेक्ट्रॉन आवेशित चालक के समीप जाकर जमा हो जाते हैं, जिसे चालन द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। पुनः सुनिए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं किसे? कहना है कि जब किसी अनावेशित चालक के समीप आवेशित चालक को लाए जाते हैं तो चालक के निकट वाले सिरों पर विपरीत प्रकृति का एवं दूर वाले सिरों पे समान प्रकृति का आवेश जमा हो जाते हैं, जिसे चालन द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए, ये प्रेरण द्वारा आवेशन बहुत ही मस्त है। इसमें देखिए कि कैसे लड़कियां जो होती है बेवफा होती है, उसी पर ये है। देखिए आइए, अब मान लिया जाए, ये याद रखिएगा, ये हमेशा ये जो होते हैं चालन द्वारा आवेशन, एरो मार के लिख रहिएगा। ये भी है जो हमेशा, यह हमेशा यानी सिर्फ जो है केवल चालक पदार्थ के लिए लागू है। याद रखिएगा, किसके लिए लागू होते हैं? तो केवल चालक के लिए ही लागू होते हैं, के लिए ही लागू होंगे। कंप्लीट है या नहीं है? यह किसके लिए लागू होंगे सर? तो केवल चालक के लिए लागू होते हैं। कंप्लीट। आइए इसमें होते क्या है? इसमें क्या है कि केस नंबर हम लोग 1 में देखेंगे। मान लिया जाए कि हम लोग जो हैं, देखिए ध्यान से यहाँ, आइए हम लोग जो हैं, सॉरी,
अब देखिए, इसमें जो है, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें जो हो रहे हैं हम लोग इसको बड़ा प्यार से समझेंगे और किस तरह से समझेंगे इस बात को हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए, मान लिए जाए कि यहाँ हम चालक एक लिए, क्या लिए, एक गोल चालक लिए। देखिए एक चालक है, इसे हम जो होते हैं एक कुचालक स्टैंड पे कस दिए, रख दिए, शांतिपूर्वक इसे जो है एक कुचालक स्टैंड पे क्या किए, रख दिए, रख दिए। देखिए इसे कुचालक पे रख दिए। ये जो स्टैंड है किसका बना हुआ है सर, ये जो है कुचालक का बना हुआ रहता है। और यह क्या है सर, तो यह जो है सर यह एक चालक है, और इस पे अभी मानो कि Q बराबर 0 आवेश है, जितने प्लस उतने माइनस हैं, देख रहे हैं, जितने प्लस उतना ही माइनस है। देखिए इसमें अभी जितने प्लस हैं उतना ही क्या है, माइनस है। ये रहा हमारा केस नंबर 1। ये क्या है, केस नंबर 1 है। ये देखिए ये चालक का प्रवृत्ति कैसा होता है उसको समझिए। चालक का जो इलेक्ट्रॉन होती है एकदम गद्दार होती है। देखिए कैसे होती है, ये चालक है, हम ले लिए इस चालक के जो है हम दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यही चालक है, चालक यही है, देखिए वही चालक है जो वहां लिए है। साइज बड़ा छोटा हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसे भी हम स्टैंड पे उसी तरह से कसे हुए रख दिए हैं। ये जो है मेरा केस नंबर कितने हैं, तो 2 में आ गए। अब देखिए इसके पास क्या किए कि खूब मजबूत एक आवेशित चालक ले आए। इस पे देखिए प्लस आवेश फैला हुआ है। यह कैसा एक ऐसा चालक है, तो ये जो है आवेशित चालक है। आवेशित चालक कैसा है, आवेशित है। अब क्या होगा कि देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, चालक का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है इसको में बेवफा भरा हुआ है, ये लड़की की तरह है, तुरंत बदल जाएगी। कैसे सर, तो देखिए ध्यान से, ये क्या होगी, जैसे ही देखा कि तुम भी तो सही है ही है, लेकिन तुमसे मजबूत केवल प्लस प्लस वाले यानी हट्ठा कट्ठा 3.5 हाथ के पट्ठा है, तो ये देखेगी और अपने जो है प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन जो होता है त्याग देता है, छोड़ देते हैं, चालक को, पति को छोड़ देते हैं। और ये जो है इधर नंबर लगा लिए, देखिए कने आ गए, इधर की ओर आ गए। और इसमें जितने प्लस थे बेचारा ऐसा ही मुस्मात अब बैठे हुए हैं, देखिए। और ये जितने इलेक्ट्रॉन थे इधर आ गए। क्यों आ गए, इसको देख करके। अब सोचिए, इसीलिए कहा जाता है हमरा नहुत पतला मत रहिए, हट्ठा कट्ठा रहिए। देखिए ये मजबूत है, तो इसका जो है वाइफ छोड़ी और इसके सामने आ गई। चलिए आ गई, कोई बात नहीं, केस नंबर 2 रहा, ठीक है। अभी केस 2 के बाद क्या होता है, हम लोग केस नंबर 3 में देखते हैं। जब केस 3 में देखते हैं तो अब समझिए यही चालक है मेरे दोस्त। देखिए ये जो है स्टैंड पे कसा हुआ है। अब चालक क्या होते हैं, केस नंबर 3 में ये करते क्या है, ये केस नंबर 3 में ये इस तरफ जो है कौन सा आवेश फैला हुआ है मेरे भाई, तो इस तरफ जो है बेचारा प्लस अकेले रो रहा है, लाल लाल होके आंख से आंसू गिरा रहा है। और ये जो है इस तरफ इन्हें देखिए हरियारी इसको लौक रहा है, इन्हें ये मजा कर रही है, कर रही है मजा। क्यों कर रही है सर, तो इसीलिए कर रही है सर क्योंकि देखिए इसके पास एगो खूब हैंडसम लड़का है जो आया हुआ है, जिस पे एकदम कह रहा है क्या कि तुमसे ज्यादा पावरफुल है इसके पास। देखिए तो ये आया हुआ है, कहा ठीक है, कहा जाएगी तो जाओ, कोई गम नहीं है, जाओ जाओ जाओ, चली गई, जाने दीजिए। ये क्या कहा, लड़का है, कहता है कुछ दिन तक तो प्रभाव पड़ेगा,
बट कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाते हैं। एक क्या कि इसको लगा कि इसको छोड़ देंगे तो ऐसी रह जाएगा। ये क्या करता है कि ये अर्थिंग ले लेता है। देखिए आइए, ये किससे कनेक्ट हो गया? पृथ्वी से। ये ले लिया अर्थिंग, कंप्लीट है। अब आप लोग जब बता दीजिए कि अब जैसा ही अर्थिंग लिया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टनाटन ऊपर चढ़ गए मेरे दोस्त। अब बताइए इससे जितना इलेक्ट्रॉन गया उसमें चला गया। अब ए जो था केस नंबर 3 में क्या हो गए? तो बेचारा खूब बढ़िया से ये जो है, अब इसका इलेक्ट्रॉन से देखिए पृथ्वी में बहुत सारे लड़की है, जैसा ही गई थी ना इन्हें, ऐसा ऐसा बहुत सारे पृथ्वी पर है। इसलिए कहते हैं भाई मेरे किन्हीं के फेरा में नहीं रहना है, ये खास करके लड़कियों की फेरा में। और लड़की के कहते हैं तुम लोग मूर्ख हो, इतना मेहनत करो कि ऐसे ऐसे लड़का को कभी वैल्यू ही मत दो, ठीक है, मजबूत अपने आप बन जाओ। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो हुआ देखिए इस तरफ है। अब अर्थिंग ले लिया तो यही चालक है। चालक तो आखिर यही है जो स्टैंड पे, कुचालक स्टैंड पे टिका हुआ है। और इसके पास एक खूब सुंदर लड़का इधर आया हुआ है जिसके पास खूब प्लस पॉइंट है, पर्स टाइट हो। देखिए लड़कियों की कहना होती है कि हमें शादी वैसा से हो जिसका पर्स टाइट हो, जब सास से हमें फाइट हो तो आके कहे कि जानू तुम ही राइट हो। कंप्लीट है, ऐसा ही होते हैं। चलिए क्या करिएगा, देखिए अब क्या होते हैं कि इसका जो माइनस थी ये तो इन्हें रह गई है, अभी इसके फेरा में है या नहीं है? बताइए, ये है। अब ये अर्थिंग के कारण क्या हुआ, ये जो अर्थिंग लिया था पृथ्वी से, इसके कारण ये हो गया उदासीन। इन्हें से लड़की गई, उससे शादी ब्याह कर दिया, फिर से काम खत्म हो गया, क्योंकि पृथ्वी के पास बहुत सारे हैं। तो बेचारा अब ऐसा ही रहेगा। अब क्या हुआ, एक केस नंबर कितने थे? तो ए थे केस नंबर 4। देखिए ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन होते हैं 5 नंबर में भी आते हैं, तो इसे इस तरह से फिगर बनाकर हम लोग का वर्णन करना होता है। अब आइए, यही चालक पदार्थ है ये बेचारी। अब देखिए यहाँ स्टैंड पे है, ये है। अब क्या हुआ कि ये जो भाई साहब आए थे हट्ठा कट्ठा, इन्हें क्या किए कि अपना काम किए, मजा लिए और इन्हें लात मार के भगा दिए। देखिए ऐसा के साथ यही होना चाहिए, इस तरह की लड़की रहे तो ऐसा ही होना चाहिए, और लड़का भी रहे तो ऐसा ही होना चाहिए। कंप्लीट रखिएगा। अब क्या हुआ कि इसको बेचारी के छोड़ दिया। अब ये जो है इन्हें देखिए सगरो हो गया माइनस माइनस। अब बेचारी मुंह फुला करके रो रही है। अब रोबो, अब रोएगी नहीं, रोएगी। क्यों रो रही है? क्योंकि देखिए ये जो आया था ये भी धोखा देके भाग गया, और जो पहले से था वो तो बेचारा अब एक बार उसको धोखा ही खुद दी थी। अब इसको शर्म आ रहा है कि हम एकरा भी जाएं कैसे, और ये जाइबो करेगी तो नहीं रखेगा, क्योंकि ये तो किसी दूसरा के साथ भी फिट हो गया। इसीलिए कहते हैं कभी मौका मिले तो धोखा मन दो। गीता में लिखा हुआ है कि मौका मिले तो धोखा मन दो, वरना दोबारा मौका ही नहीं दिया जाएगा। याद रखिए। अब बेचारी देखिए इन्हें से मुस्मात होकर के रो रही है। अब मरत वैसा ही, समझ गए? तो इस तरह से होते हैं, ऐसे हालात होते हैं। कंप्लीट। तो आइए, एक केस नंबर कितने थे? तो ये जो हुए केस नंबर कितने हुए? 5 हुए। अब इस केस नंबर 5 में देखिए, अब इस पे जो है कैसा चार्ज आ गए? तो Q बराबर केवल नेगेटिव चार्ज आ गए। इसको पहले बात पूछेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन है क्या। अगर 5 नंबर के सवाल आते हैं तो इसे परिभाषित कीजिएगा। परिभाषा में क्या दीजिएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन को कहेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। कहना है कि जब किसी अनावेशित चालक के समीप, ये अनावेशित चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है। अनावेशित चालक के समीप आवेशित चालक को लाया जाता है। चालक के निकट वाले सिरे पे, देखिए निकट वाले सिरे पे विपरीत प्राकृतिक का, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, विपरीत प्राकृतिक का, एवं दूर वाले सिरे पे, यहाँ देखिए दूर वाले सिरे पर देखिए क्या कहना है, समान प्राकृतिक का, यहाँ प्लस तो यहाँ ही प्लस, समान प्राकृतिक का आवेश जमा हो जाते हैं। और आवेश के इसी विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते
हैं, कंप्लीट है। अब आइए, इसके बाद 5 नंबर है, तो ये पूरा फिगर बना दीजिएगा और इसके बाद जो है नीचे से इसका वर्णन कर दीजिएगा। वर्णन में क्या करिएगा, इस तरह से फिगर बनाने के बाद कहेंगे कि केस एक में, जब केस एक में एक चालक लेते हैं जिसपे जो उदासीन होता है, जब केस 2 में चालक के समीप एक धनावेशित या आवेशित चालक को लाते हैं, तो उदासीन चालक के इलेक्ट्रॉन उसके, या ऐसे बोलेंगे, चलिए पुनः फिर से बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बढ़िया से देखिए क्या बोलेंगे। कहेंगे कि जब किसी अनावेशित चालक के समीप, केस 1 ने बोलना है, केस 1 में जब किसी अनावेशित चालक के समीप आवेशित चालक को लाया जाता है, देखिए बहुत सोचने की बात है। हम लोग केस 1 में क्या लिए हैं, तो केवल चालक लिए, तो कहेंगे कि केस 1 में एक चालक लेते हैं जिसपे आवेश शून्य होते हैं। केस दूसरे में आवेशित चालक के समीप, अनावेशित चालक के समीप एक आवेशित चालक को लाते हैं जिससे निकट वाले सिरे पे विपरीत प्रकृति का एवं दूर वाले सिरे पे समान प्रकृति का आवेश जमा हो जाते हैं। जब केस 3 में चालक को अर्थिंग किया जाता है, तो अर्थिंग करने से इसके केस 4 में पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्राइजर कर दिया जाता है और मन उस पे आवेश को जो है उसे हटा दिए जाते हैं। और केस 5 में जब वह आवेशित चालक को समीप से हटा दिए जाते हैं, तो उस पे ऋण आवेश बच जाते हैं। कंप्लीट है, बोलिए कोई दिक्कत है, तो ऐसा ही बच जाते हैं। यही हुआ इसका 5 स्टेप में बोल देना है। पहले स्टेप में क्या बोलेंगे कि एक चालक लेते हैं जिसपे आवेश की मात्रा शून्य होते हैं। दूसरे केस में इसमें एक चालक के समीप आवेशी चालक लाते हैं जिसके निकट वाले सिरे पे विपरीत प्रकृति का, दूर वाले सिरे पे समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। केस 3 में चालक के एक और अर्थिंग कर देते हैं एवं केस 4 में चालक को अर्थिंग करने से वह जो होता है उदासीन हो जाते हैं। और केस 5 में जब उस आवेशी चालक को हटाते हैं तो उस पे वह जो होते हैं ऋणावेश बच जाते हैं, या धन आवेश लीजिएगा तो धन आवेश बच गए। कंप्लीट है। इसकी बाद आइए, इसकी बाद ये केवल चालक के लिए थे, लेकिन यही बात यदि कुचालक के लिए लीजिएगा, किसके लिए लीजिएगा, कुचालक के लिए, तो कुचालक में भी ये चालक है, ये मान लिया जाए कुचालक है, इसको भी हम ये कुचालक का स्टैंड पर ही कसे हैं। देखिए ये जो है कुचालक का स्टैंड है, कैसा स्टैंड है, तो यह जो है कुचालक का स्टैंड है और इस पे इसको हम कस दिए। अब समझिए इसमें भी प्लस है माइनस है, प्लस माइनस, जितने प्लस उतने माइनस हैं। अब इसका ये केस 1 होते हैं। केस 2 में क्या होता है कि जब इसके समीप कितनों पावरफुल लड़का को ले आइए इसके समीप, तो इसका प्लस माइनस कभी अलग नहीं हटते हैं। ये जा कितनों पावरफुल क्यों ना आ जाए, खूब प्लस वाला क्यों ना आ जाए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अर्थात एस जो अचालक की यानी कुचालक की जो इलेक्ट्रॉन होती है वह प्रोटॉन को त्याग नहीं करती, अर्थात यह बेवफा नहीं है। ये कहती है कि ये क्या कहती है कि भला है बुरा है मेरे सजना है। और जबकि चालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को क्या कहना है, भला है तो मेरे सजना है, भला है तो मेरे सैया है, वरना का सैया है। देखे ना छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं कहता है, समझ गए। इसलिए एक कुचालक पदार्थ को कितनों भी लोभ दिए जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं अलग होते हैं, लेकिन चालक का इलेक्ट्रॉन जो होते हैं खराब प्रवृत्ति के होते हैं। कंप्लीट है, बोलिए यहाँ तक किन्हीं के कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं डाउट है तो इसके स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अथवा आप PDF ही ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। आइए इसकी बात जो है हम लोग पढ़ते हैं वैद्युतीय बल एवं
कूलाम का नियम, वैद्युतीय बल एवं कूलाम का नियम ये क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड लॉ ऑफ कूलाम्स। देखिए ये जो वैद्युतीय बल होते क्या हैं, इसे किसे कहते हैं। सबसे पहला यहाँ प्रश्न आ रहा है कि सर इसमें जो है वैद्युतीय बल, कौन बल, ये जो वैद्युतीय बल होते हैं ये कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं सर, वैद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स यानी हम वैद्युतीय बल कहते किसे हैं। तो वैद्युतीय बल कहता क्या है, जो समझिए, मान लिया जाए कि दो आवेश लिए, एक प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, देख रहे हैं, ये दो आवेश लिए, यहाँ लिए प्लस, यहाँ लिए माइनस, यहाँ लिए माइनस, यहाँ लिए प्लस। तो देखिए आप लोग का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिए थे, अगले लेक्चर में ही, कि यदि समान आवेश है, जैसे यदि ये भी लड़का और ये भी लड़का, तो दोनों सटेगा, कहे हटो हटो गर्मी लग रहा, हटो गर्मी हट जाएगा, तो ये इसका मुंह इधर की ओर लगेगा और ये जो बल लगाएगा इधर की ओर लगाएगा। लेकिन देखिए एक दूसरे के अभी केंद्र की ओर ही लगाते हैं, केंद्रीय बल ही लगाते हैं, ये भी लगा रहे हैं लेकिन इसको इधर ठेलेगा, इसको इधर ठेलेगा, अर्थात ये दोनों जो हैं प्रतिकर्षण बल लगते हैं। कैसे बल लगते हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगते हैं। क्यों, क्योंकि लड़का लड़का है तो सट नहीं सकता है, देखेगा उसी मुंह उधर फेर लेगा, लड़की लड़की है नहीं सटेगी, ऐसे मुंह कर लेगी। लेकिन देखिए यहाँ एक बउआ है और एक मैया है, यानी एक लड़का है और एक लड़की है, ये कहेगा आजा मेरे पास, ये कहेगा आजा मेरे पास। अब बताइए यहाँ एक मैया एक बउआ, ये कहेंगे आजा मेरे पास, ये कहेंगे आजा मेरे पास, अर्थात ये दोनों के बीच जो बल लग रहे हैं इसे हम कौन बल कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तो आइए हो गया काम, क्या हुआ सर, तो काम यही हुआ, ये वैद्युत बल कहते हैं किसे, कहना है दो आवेशों के बीच, किसी भी दो आवेशों के बीच ये जो बल लग रहे हैं, कोई आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों हो सकते हैं। तो कहेंगे क्या कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग, एक आकर्षण बल है और एक ऐसा बल है, तो ये जो है प्रतिकर्षण बल है। तो कहना है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युतीय बल कहते हैं। कंप्लीट है। आइए कुछ पॉइंट है जिसे हम एरो मार मार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता रहे हैं। कहना है कि जो वैद्युतीय बल होते हैं, वैद्युतीय बल में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं, याद रहिएगा। विद्युतीय बल कैसा बल है, तो ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। हम लोग अगले पॉइंट में क्या कहेंगे कि वैद्युतीय बल जो होता है, वैद्युतीय बल जो वैद्युतीय बल मेरे होते हैं, इसे केंद्रीय बल कहा जाता है। वैद्युतीय बल को कौन बल कहते हैं, केंद्रीय बल। सर केंद्रीय बल क्यों कहते हैं सर, क्योंकि ये देखिए एक दूसरे के केंद्र की ओर लगाते हैं, देख रहा है ना, सीधे केंद्र की ओर लंबवत लगाते हैं। और इसका तीसरा एरो में मार के हम लोग का लिखना है कि वैद्युतीय बल जो होता है एक आधारीय बल होते हैं, आधारीय बल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक फोर्स, बेसिक फोर्स इसे बोला जाता है। तो याद रखिए कि जो वैद्युतीय बल होते हैं एक बेसिक फोर्स होते हैं। और हम लोग अगले पॉइंट में कहेंगे कि वैद्युतीय बल का मान जो होता है, वैद्युतीय बल का जो मान है, इसका जो मान है हम कह सकते हैं एफ ही, इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युतीय बल का मान जो है कूलाम के नियम से ज्ञात किए जाते हैं, कूलाम के नियम से ज्ञात किए जाते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि आप वैद्युतीय बल होते हैं, ऑप्शन ए आकर्षण, बी में प्रतिकर्षण, दोनों, तो दोनों मारिएगा। वैद्युतीय बल एक कैसा बल है, तो ये जो है केंद्रीय बल है। वैद्युतीय बल जो होता है एक कैसा बल है, तो आधारीय यानी बेसिक फोर्स है।
वैद्युतीय बल में का मान किसके नियम से निकालते हैं? तो कूलाम के नियम से निकाला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कूलाम्स का नियम क्या होते हैं, इसको जरा समझाइए। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कूलाम्स का नियम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, काम खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट है। तो इन्हें तक भी लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट ने समझ रहे हैं कि ये जो होता है सर कूलाम का नियम क्या है। देखिए ध्यान से, अब बहुत फेमस यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आते हैं कि कूलाम का नियम क्या है, सत्यापित करें या लिखें। और ये जो है 2 नंबर के आते हैं। कूलाम्स लॉ, कौन ला बाबू? कूलाम्स लॉ। ये जो कूलाम्स का नियम है ये कहते किसे? आपसे कोई पूछे कि कूलाम्स का नियम कहते किसे, सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कूलाम्स का नियम क्या है। इसे परिभाषित करने के लिए कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए यहाँ एक बिंदु ए है और इससे कुछ दूरी पर यहाँ जो है एक बिंदु बी है। इस पे Q1 आवेश है और इस पे कौन सी आवेश है? Q2 आवेश है। इसको जो बीच की दूरी है R है। चलिए मान लिया जाए एक आवेश लिए तो इसका F इधर की ओर लगेगा, समान आवेश है तो इसका बल इधर की ओर लगेगा। लगेगा या नहीं? यस सर लगेंगे। अब बताइए यहाँ जब ऐसा बल लग रहा है तो यही कूलाम का नियम होते हैं। तो कूलाम्स का नियम कहते हैं किसे? हाँ, ऐसा ही नहीं कि केवल पॉजिटिव ही ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आकर्षण बल भी हो सकते हैं अथवा प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं। तो बताइए जो होते हैं कूलाम्स का नियम कहते हैं किसे? यहाँ से आ जाइए। कूलाम्स ने इनका कथन है, देखिए कूलाम्स का नियम नहीं होते हैं, कथन है। कूलाम्स ने कहे हैं, और क्या कहे हैं जो सुनिए। इन्होंने बोले कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान, देखिए 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान आवेशों के, देखिए क्या बताए थे, ये जो वैद्युतीय बल का मान है F, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए यहाँ आप देखिए ध्यान से, यही है कूलाम्स का नियम। कूलाम्स ने क्या बताए, जिन पॉइंट को हम लोग अब समझ लेते हैं। एक पॉइंट ने आ गया आंसर। क्या कहे थे कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे कूलाम्स का नियम कहते हैं। कंप्लीट हो गए। 2 आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट और इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। चलिए सॉरी, इसको सेकेंड समीकरण मान लिए और इसको मान लिए फर्स्ट। तो अब यहां हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या कह सकते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और बटे R स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, इस बात को लिख सकते हैं। कहिए कैसे सर? तो देखिए क्यों लिखे, क्योंकि यदि निचला मैटर को झांप दीजिए तो देखिए ए वाला आ रहा है F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ऊपरला आ गया। और यदि ऊपरला झांप दे रहे हैं तो आ रहा F समानुपाती कुछ नहीं तो ऊपर 1 है बटा में R स्क्वायर। देखिए आ गया। तो यही बात को इस बात में लिखना कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो क्या हम F को ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं ना दोस्त, तो यहाँ कांस्टेंट देते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे में R स्क्वायर दे दिए। बोलिए यहाँ तक किसी का दिक्कत है? नहीं है सर। चलिए, तो इस बात को इस बात में लिखना कोई गलत बात नहीं है सर। जहां अब ध्यान देना है हम लोग कि ये जो K का मान होते हैं, किसका मान दोस्त? ये जो K का मान होते हैं कितना होते हैं?
इसको, इस समीकरण को मान लीजिए कि ये समीकरण है थर्ड, ये समीकरण क्या है, थर्ड है। और जब थर्ड समीकरण मान लिए और यहां कहेंगे कि जहां के जो है के कूलाम नियतांक है, क्या है, कूलाम नियतांक है, कंप्लीट है। के क्या है बाबू, तो कूलाम नियतांक होते हैं। अब आइए के है कूलाम नियतांक। और एक बात याद रखिए कि के जब कूलाम नियतांक है और इस कूलाम नियतांक का जो होता है अगर मान देखा जाए तो सीजीएस मात्रक में देखिएगा, ध्यान दीजिए, यदि इसे हम लोग सीजीएस मात्रक में देखते हैं, मात्रक में, तो के का मान 1 होते हैं, अर्थात ही हिसाब से जब इसमें रखिएगा तो हो जाएगा के जगह पर 1 कर दिए तो हो गया बाबू Q1 इंटू Q2 और बटे में आर स्क्वायर। हो गए या नहीं हो गए, बताइए, एक और फार्मूला निकल गए। लेकिन सीजीएस मात्रक में इसका एसआई मात्रक डायन होता है, तो इतना डायन होगा, इतना डायन होंगे, क्या होंगे, डायन होंगे। और यहाँ याद रखिए कि एसआई मात्रक में, कौन मात्रक में मेरे दोस्त, तो एसआई मात्रक में जो होते हैं, ये जो के देख रहा है ना, के का मान जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, या इसी को कहते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्स स्क्वायर होते हैं। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्स स्क्वायर होते हैं। लेकिन याद रखना है कि यह जो वैल्यू होता है, यह जो वैल्यू है मेरे दोस्त, यह केवल वायु या निर्वात के लिए है, हवा या निर्वात के लिए होते हैं। कंप्लीट है तो बता दीजिए। एक बार यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो जय हिंद जरूर बोलिएगा कमेंट्स में। अब बताइए, इतना जब लिख दिए, अर्थात इसका जो है यदि हम कहे कि के का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या था, एफ बराबर, देखिए के मान रख दीजिए, के का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आई इंटू यहाँ क्या था Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये भी लिखिएगा, ओरिजिनल यही है, यही होता है एफ का मान, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर, ये के का वैल्यू लिख दीजिए 9 गुना 10 के पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यदि ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, तो यही है, इतना न्यूटन आएंगे, क्या आएंगे, इतना न्यूटन से आएंगे, कंप्लीट है न्यूटन, समझे या नहीं। तो ए है इसका मात्रक, कंप्लीट। तो देखिए के का मान किसे निकला, तो ये जो हम लोग फार्मूला होते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 इंटू Q2, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसी से बनेगा। अब अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आर है दूरी को दर्शा रहा है। इससे प्रश्न भी पूछेंगे कि यदि बताइए आर की मान को बढ़ा दी जाती है, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है इसकी मान को बढ़ा दी जाएगी, तो वैद्युतीय बल का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो निश्चित बात है कि नीचे से बढ़ रहा है तो ऊपर वाला मान घट जाएंगे, तो कहेंगे घटेगा, क्या कहेंगे बाबू, कहेंगे घटेगा, कंप्लीट। और जब दूरी को घटाया जाएगा तो बल, जो वैद्युतीय बल है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, कंप्लीट है। चाहे आवेश का मान भी बढ़ाए जाएंगे तो वैद्युतीय बल का मान क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऐसा निश्चित बात है कि ज़्यादा दूरी है तो बल कम ही काम करेगा ना, है कि नहीं। तो आइए, इतना किन्हीं का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अन्यथा आगे समझिए। देखिए बस थोड़ा और देख समझ लीजिए। अब जो कहा जा रहा है इसकी बात हम लोग यहाँ तक निकाल लिए, तो इसकी बात जो अभी एक यहाँ जो हम फार्मूला निकाले कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ये निकाला गया। इसमें समझिए ये जो जहाँ ये जो एप्सिलॉन नोट देख रहा है, एप्सिलॉन नोट जो देख रहा है ना, इस एप्सिलॉन नोट को जो है ये हमें इसे हवा या निर्वात का, हवा या निर्वात का विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत
गतिशीलता बोलते हैं, जिस एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। कंप्लीट है। ये होते हैं एप्सिलॉन नोट का क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, या इसी को कहा जाता है मुक्त आकाश। पूछते हैं क्या कि मुक्त आकाश का जो है, मुक्त आकाश का मान कितना होते हैं, तो यही होते हैं। कंप्लीट है। तो इसकी बात थोड़ा पॉइंट हम लोग अब और समझेंगे। इसकी बात हम लोग का ये पॉइंट समझना है कि सर ये जो होते हैं, इसमें इसका हम लोग यदि ये आप लोग से पूछे कि मूल उसको क्या कहते हैं, एकांक आवेश। सुनिए, बस थोड़ा सा है, छोटे छोटे पॉइंट है। एकांक आवेश जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज किसे कहते हैं, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए, एकांक आवेश को अब परिभाषित करने के लिए परिभाषा मत रखिए, बस एफ का मान ले लीजिए 9 गुना 10 के पावर 9 यहाँ बोला है। और जो है यदि Q1 बराबर कर दीजिए Q2, और इसका वैल्यू जो रख दीजिए आप 1 ले लीजिए, Q ले लिए, और इसकी जो बीच की दूरी है उसको ले लीजिए 1 मीटर। अब इस फार्मूला में रखिए, तो एफ का फार्मूला पड़ा है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर पढ़े हैं। अब यहाँ से निकालिए एफ का मान। एफ के जगह पे मान रखिए सीधा सीधी। इस एफ का जगह पे क्या लिखे हैं, 9 गुना 10 के पावर 9 लिया गया है। और बताइए, यहाँ Q1 के जगह पर भी Q है और Q2 के जगह पर भी क्या है, Q है। अच्छा, यहाँ 1 मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ से ये जो फार्मूला में है K का मान अभी पढ़ाए हैं कि 9 गुना 10 के पावर 9 होते हैं। और यहाँ देखिए Q1 के भी जगह पर Q लिए हैं, क्योंकि Q1 और Q2 बराबर है Q। और बीच की दूरी को 1 रखे हैं, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। ये बताइए, ए से 1 खत्म हो गए, यहाँ नीच में कुछ नहीं तो 1 है। 1 में Q1 से गुना हुआ, Q गुना Q, तो Q स्क्वायर यहाँ से Q को, यहाँ 1 में गुना इधर से किए तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया। अब Q का मान लिखाइएगा तो ओवर रूट कितने हो जाएंगे, 1। तो जो Q के मान कितना आया, 1 आ गया। इसी को कहते हैं इकाई आवेश। कैसे आवेश कहते हैं, तो इसी को बोला जाता है इकाई आवेश। तो बताइए, इकाई आवेश किसे कहते हैं, बोलिए, इकाई आवेश किसे कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या कहिएगा, कहिएगा यदि हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में दो समान आवेश को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, और उसके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। कंप्लीट हो गए। इसे भी स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, अन्यथा आगे बढ़ रहा है, 5 मिनट और ध्यान दे दीजिए। अब आइए, इसकी बात जो कहा जा रहा है आप लोगों के बीच, उसे कहा जाता है, ये हो गए। और यहाँ से हम लोग कूलम नियतांक, एक कूलम नियतांक जो K पढ़े अभी, कूलम नियतांक, ये जो अभी K हम लोग पढ़े, इसी को ना कूलम नियतांक बोले थे। एक कूलम नियतांक होते हैं कितना, चलिए इसका भी मान लिख लेते हैं। तो यदि जो है हम कूलम नियतांक का मान निकालना चाहते हैं, और इसका मान कैसे निकलेगा, तो कुछ मत कीजिए, इफ यदि मान लीजिए, यहाँ भी तो फार्मूला हम बोले हैं कि एफ का फार्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें आप क्या करिए कि Q1 बराबर Q2 मान लीजिए, और बराबर इसको 1 मान लीजिए। कितने कूलम ले लीजिए, 1 कूलम। और ये जो बीच की दूरी है ना, इसे भी ले लीजिए 1 मीटर। कितने मीटर ले लीजिए, 1 मीटर। अब इसको यहाँ रखिए हो, तो अब बताइए एफ बराबर, आइए K छोड़ दीजिए, Q1 के भी जगह पे 1 कूलम ले लीजिए, Q2 को भी जगह पे 1 कूलम, और बीच की दूरी R स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर।
तो बताइए कितना आ गया, तो k इंटू ओवन गुने ओवन बटे ओवन, यानी ओवन से वन ही खत्म। तो F बराबर ही क्या आ गए, k आ गए, और इसी को कहा जाता है कूलाम नियतांक। तो कूलाम नियतांक किसे कहते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको जवाब में क्या दीजिएगा। बहुत आसान है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। कूलाम नियतांक कहते हैं किसे, परिभाषा क्या दीजिएगा, कहिएगा यदि दो आवेशों के, यदि दो आवेशों को एक, यदि दो समान आवेश को, समान एवं उसका मान भी समान होना चाहिए, उसे 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो इसके बीच लगने वाले बल को ही कूलाम नियतांक कहते हैं। देखिए यदि दो समान आवेशों के 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, देखिए यहाँ ये आवेश जो है दोनों को कितने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यहाँ देखिए 1 मीटर लिए हैं, तो एक समान आवेश लेना है, जैसे उसका मान एक समान होना चाहिए। तो देखिए दोनों का 1 कूलाम था, तो एक समान आवेशों को यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं तो उसके बीच लगने वाले बल जो आया, यही कूलाम नियतांक कहलाते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये कूलाम नियतांक का जो है हम लोग का एसआई मात्रक पूछता है, तो एसआई मात्रक कूलाम नियतांक का क्या बताइएगा। यहाँ से फार्मूला को देखिए, इस पे आइए तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लिए, 1 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2, और इधर बराबर में क्या हो जाएंगे, तो बताइए F आई गुना किए तो R स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना किए, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अब जो है हमको k का चाहिए, तो उधर हो गया F इंटू R स्क्वायर बटे Q1 इंटू Q2। एक k का फार्मूला हो गया कूलाम नियतांक का। तो क्या आप इसका एसआई मात्रक नहीं निकाल दीजिएगा, बताइए। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और मीटर स्क्वायर हो जाता है आर दूरी का, Q1 का कूलाम होते हैं, इस Q का भी कूलाम हुए, कूलाम कूलाम। तो बताइए न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गए, और 1 कूलाम तो कूलाम, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस में 2 कूलाम, प्लस में तो ऊपर माइनस, तो ये होते हैं। तो कूलाम नियतांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होते हैं। और यदि इसकी बीमा पूछे कि सर इसका बीमा बता दीजिए, जिसे हम डायमेंशन बोलते हैं, तो इसका डायमेंशन क्या होते हैं सर, डायमेंशन, तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, जे समझिए। तो डायमेंशन हम निकालेंगे, एफ का एम एल और t-2 होते हैं बल का, और दूरी का होता है L2। नीचे देखिए आवेश का बताए थे IT, और गुना एक बार और लिखिए IT। अब बताइए एम, कैपिटल एम लेना है भाई, एम एल, एम के बाद एल 2 ले लिए, सॉरी, एम एल और टी, देखिए तो माइनस में 2 गो है, एगो एल यहाँ था तो एल 3 हो गए, और नीचे से देखिए तो 2 गो आई है और 2 गो नीचे में क्या है, टी है। अब यही बात जब ऊपर चढ़ गए तो हो गया एम एल 3 और टी, देखिए 2 गो यहाँ से माइनस में था, 2 गो और नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो माइनस में 4 हो गए, और आई नीचे प्लस में 2 है, ऊपर गया माइनस में, इसका बीमा होता है। आइए ये यहाँ से आज का क्लास हुआ फिनिश। अब हम लोग 5 मिनट में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बस 5 मिनट रुक जाइए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी होना बहुत ज़रूरी है। इसे भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो करिए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव को बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेंगे भाई। आइए देखिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया गया है आपका। पहला ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि आर दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होते हैं। अभी तो हम पढ़ाए हैं कि एफ बराबर होता है k इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, आई दूरी समानुपाती, तो देखिए आर नीचे स्क्वायर में है तो ये समानुपाती नहीं होगा, नहीं तो व्युत्क्रमानुपाती, चलते ये गलत होगा। बी में देखिए आर के नहीं, गलत है, माइनस आर के भी गलत है। हाँ ये देखिए नीचे अगर माइनस में है तो ये प्लस में, ऊपर जाएंगे तो माइनस में, चलते डी आंसर सही है। एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या होते हैं, अभी बताए हैं
या देखिए एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक नहीं बता पाए, अगले लेक्चर में बताएंगे। ऐसे ये होते हैं फैराड प्रति मीटर होते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक अभी बताए हैं 9 × 10⁻9, नहीं ये नहीं होगा। 1.6 × 10⁻−19 कूलम नहीं है। 8.85 × 10⁻, ए वाला राइट आंसर है, अभी बताए हैं जस्ट कुछ देर पहले। इसके बाद आप लोग देखिए 1 कूलम आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो अभी तो बताएं कि ये जो बल लगाएगा एफ जो है ये के बराबर लगाएगा, और के का मान अभी हम लोग कितना पढ़े हैं कि 9 × 10⁻, कितने होते हैं 9 होते हैं। 1 न्यूटन नहीं होंगे, ये माइनस में नहीं होंगे, ये चलते ऑप्शन नंबर सी होंगे। इसकी बात देखिए परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होते हैं, ये तो अभी हम लोग जस्ट निकाले ना जी, कि क्या निकाले कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अभी ना निकाले हैं। नहीं निकाले तो इसको अगला क्लास में निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन गलती से दे दिए गए हैं। यहाँ ये कूलम बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों इनमें से कोई नहीं। अभी तो पढ़ाए हैं कि कूलम बल जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों कौन है, तो दोनों हैं, केंद्रीय बल भी है और वैद्युतीय बल भी है। इसके बाद देखिए आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच एफ बल लगता है। यदि आवेश का मान दुगुना कर दी जाए और इनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच परावैद्युत अस्थितिक बल क्या हो जाएंगे। बड़ा नॉर्मल प्रश्न है, कोई बड़े बड़का बात नहीं है, निकाल लेते हैं हम लोग 1 सेकेंड में। कह रहा है क्या कि आवेश को 2 गुना कर दिया जाए। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि ए बराबर होता है सर के × Q1 × Q2/r², और इसमें बोल रहा है कि इसका मान 2 गुना, तक के × 2 और 2 2 गुना कर दिए, और बीच की दूरी कितना कर दी जाए, तो कह रहा है बीच की दूरी को यहाँ कितना बोला है 2 गुना आवेश के लगने पर यदि मान को 2 गुना एवं बीच की दूरी को आधी कर दी जाए। आधी माने हुआ 1/r/2, इसके स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूना के 4 के × Q1 × Q2, और बटे यहाँ देखिए r/2 के स्क्वायर 4, ये नीचे से चढ़ जाएगा ऊपर तो कितना आ गया 4 चौक, ये 4 यहाँ से गया, ये 4 यहाँ था, 4 चौका 16 के × Q1 × Q2/r²। ये देखिए तो ये वाला यहाँ से शुरू से ही था, अब कितना गुना बढ़ गया 16 गुना, यहाँ ऑप्शन में है, हाँ देखिए हाँ है 16 गुना, तो कितने गुना बल से बढ़ जाएंगे 16 गुना। कंप्लीट है। चलिए इसके आगे 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख ले रहा हैं। देखिए वो 2 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या 2 आवेश के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उसके बीच बल कितनी गुनी हो जाएगी। ये तो अभी इसी पर निकाल लेना है, आप लोग खुद ही निकाल लीजिएगा, देख लीजिए। और लास्ट में कह रहा है विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तो किसके, फैराडे के नियम से, बिल्कुल नहीं, कूलम के नियम से। अभी पढ़ाए हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके नियम से दिए जाते हैं, कूलम्स के नियम से। तो यह वीडियो को आप लोग प्यार से देखिए और खूब मस्त से पढ़ाई लिखाई करिए। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि, और अब ये ज़्यादा नहीं बचा है चैप्टर्स, इसमें 3 लेक्चर और बनाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का कल जो होंगे हिंदी ग्रामर का व्यंजन वर्ण एक वीडियो में स्वाहा हो जाएंगे, उसको देखना ना भूले, ये एग्जाम में उससे 5 नंबर का प्रश्न जरूर आएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।